नमस्ते एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र। मैं आपकी स्पिरिचुअल गुरु मीना महाजन आज आपके लिए लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दोस्ती या मित्रता। पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको प्यार या प्रेम के बारे में बताने की कोशिश की और इसी पॉडकास्ट में मैंने रिश्ता और संबंध, इसमें भी कुछ डिफरेंस आपको बताने की कोशिश की। वो इसलिए क्योंकि शब्दों के हेर फेर से शायद उनके मतलब बहुत बदल जाते हैं। आज भी हम कुछ ऐसा ही सिलसिला छेड़ने वाले हैं। दोस्त या मित्र, दोस्ती या मित्रता, क्या ये पर्यायवाची हैं या वाकई इनका मतलब कुछ अलग है? Do we really understand the meaning of these two words separately? चलिए देखते हैं आध्यात्मिकता की नजर से, from a cone or maybe a magnifying lens which is called spirituality. दोस्त कौन होते हैं? दोस्त वो होते हैं जिनके साथ हमारा दोस्ती का रिश्ता होता है। मित्र कौन होते हैं? सखा कौन होते हैं? हाँ, मित्र और सखा पर्यायवाची हो सकते हैं। मित्र और सखा बनते हैं संबंध से। जब हम रिश्तों की बात करते हैं, दोस्ती एक रिश्ता है और मैं हमेशा ये बताती हूँ कि रिश्ते हमेशा हमें धोखा देते हैं। और every time in friendship you have the highs and the lows and the ups and the downs. Sometimes your best friend can turn against you. कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना कि हमारे अपने दोस्त, हमें लगता है कि हमारी पीठ पर उन्होंने छुरा घोंप दिया या they betrayed us. They spoke behind our back. They tried to mess up with our life. And then when we come to know, कितना हर्ट होता है ना हमें। या फिर कभी कभी अच्छी दोस्तियां भी होती हैं, खाने पीने की दोस्तियां भी होती हैं कि कुछ लोग जो एक दूसरे को दोस्त मानते हैं वो शाम को इकट्ठा हुए और खूब जम के पार्टी की और उस पार्टी में ड्रिंक्स हुई, उस पार्टी में सब नाच गाना सब हुआ और अगले दिन उसी पार्टी से रिलेटेड खूब सारी बातें, बैकबाइटिंग, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये हो गई कहीं ना कहीं दोस्ती, यानी एक रिश्ता। एक दूसरे से जलन, एक दूसरे के बारे में उनकी प्रोग्रेस और उनके जब उनको हम आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो शायद कुछ दोस्तों में कुछ ईर्ष्या भाव भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि दोस्त खुश नहीं होते, लेकिन ये सब रिश्तों का हेरफेर है, क्योंकि हमेशा से मैं बोलती हूँ कि रिश्ते हमें बांधते हैं। अब देखिए, मित्रता और सखा, ये जो मित्र होते हैं, जो सखा होते हैं, ये कौन होते हैं? जब हम मित्रता की बात करते हैं या हम किसी को अपना सखा मानते हैं तो वो संबंध होते हैं। हमारी माइथोलॉजी में किस तरह के मित्रता की बात की गई या किस तरह के मित्र हमने देखे, किस तरह के सखा हमने देखे। कृष्ण और सुदामा, राम और सुग्रीव, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और द्रौपदी, या फिर कर्ण और दुर्योधन। अगर आप सब ने इनकी कहानियां सुनी हैं तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के तो चर्चे बहुत हैं, बहुत सारी कहानियां बनी, सीरियल्स में भी हमने देखा, किताबों में भी हमने पढ़ा। और जब भी हम कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में पढ़ते हैं ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं।
कितना प्रेम था दोनों में। There was no judgment, there was no blame, there was no analysis happening. बस एक साथ, एक दूसरे का साथ। क्या कभी आपको किसी के साथ ऐसा महसूस हुआ है? क्या आप इस भौतिक जीवन में, कैन यू इन दिस मटीरियल वर्ल्ड एक्चुअली पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से दैट यस, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा है, ये मेरा दोस्त नहीं है? मुश्किल है ना? बस यही तो है कलयुग में। कलयुग में हर रिश्ता ट्रांजैक्शनल हो चुका है। कलयुग में देन लेन इतना होता है कि हम शायद इस थॉट से बाहर ही नहीं निकल पाते कि कभी कोई संबंध भी बन सकता है, जैसे भक्त और भगवान का संबंध। जब कृष्ण स्वयं भगवान थे और उन्होंने अर्जुन को अपना सखा बोला, या अर्जुन ने कृष्ण को अपना सखा बोला, तो वो क्या भाव रहा होगा ना। इसका मतलब ये भी है कि भाव जो होता है, जो हमारे संस्कारों से आता है, वो भी कुछ हद तक डिसाइड करता है कि हम रिश्तों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं या हम संबंध बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे लास्ट पॉडकास्ट के बाद पूछा कि क्या इस भौतिक जीवन में आपस में संबंध बन सकते हैं? सच बोलूं तो शायद नहीं। संबंध आपका केवल बनता है गुरु के साथ और भगवान के साथ, क्योंकि यही दो ऐसे संबंध हैं जो कि हमसे कुछ डिमांड नहीं करते, जो हमें केवल देते हैं, हमारे कर्मों की गति को ठीक करते हैं, हमें इतना ज्ञान देते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छी दिशा में जा सकें। लेकिन जब हम रिश्ते बना लेते हैं हर जगह, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, माँ हो, पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, बॉस हो, जब हम रिश्तों में पड़ जाते हैं तो ना चाहते हुए भी ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। इसलिए जब आप दोस्त बोलते हैं ना तो अलग भाव होता है, और जब आप मित्र बोलते हैं, जब आप सखा बोलते हैं तो अलग भाव होता है। सोचिएगा जरूर। और इस पॉडकास्ट के बाद एक चीज बहुत जरूरी है, लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन द वर्ड्स। हम जो शब्द बोलते हैं, हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखते हैं कि जो हम शब्द बोलते हैं उनसे ही कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। हर शब्द में एक ऊर्जा होती है, हर शब्द में एक वाइब्रेशन होती है। जब आप कृष्ण बोलते हैं तो एक वाइब्रेशन है, जब आप सुदामा बोलते हैं तो एक वाइब्रेशन है। किसकी? कौन थे सुदामा? एक असहाय व्यक्ति, और मैं उनको व्यक्ति तो नहीं बोलूंगी, एक स्थिति बोल लीजिए जो शायद आपकी भी हो सकती है। तो सुदामा वो स्थिति है जब आप असहाय होते हैं, जब आपके पास कोई हल नहीं होता, और उस समय कृष्ण आपके मित्र बनकर आते हैं, आपके सखा बनकर आते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। सो इसी के साथ ये वादा करते हुए कि जल्द ही लौटूंगी एक बहुत और अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक सुनते रहिए मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ऑल्सो लॉग इन टू द फेसबुक पेज and the Instagram page. Thank you so much. Har Har Mahadev.